मेरा ये प्रश्न है कि मुझे जानना है कि विचार कैसे हमारे दिमाग में आते हैं? उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फिर वो विचार कैसे डेंस होते हैं? वो कैसे एक्शन में आते हैं? वो कर्मा के लूप में कैसे जाते हैं? वो पूरा एक प्रोसेस मुझे समझना है और वो प्रोसेस भी समझना है कि हम उसको बंद कर दें, मतलब हुँ, कर्म कर्म में वो कन्वर्ट ना हो। हुँ। मतलब कौन-सा वाला स्टेप है जहाँ हम उसको कट डाउन कर सकते हैं? ये पूरा प्रोसेस मुझे समझना। विचार कैसे आते हैं? तो विचार विचार की शुरुआत प्रथम अनुभव से होती है। मतलब पहली बार जो रॉ एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है? उसमें आप कितना इन्वॉल्व थे, ठीक है? वो आप पकड़ते हो, ग्रास्प करते हो, तो ये इनबिल्ट सिस्टम में आपका इंटीग्रेट होते लगता है। जैसे पहली बार आपने कोई गाड़ी देखी, आपको अच्छी लगी, ठीक है? अब आप ऐसे ही सोफा पर बैठे हो और वो गाड़ी दिखती है। विचार आता हूँ ये भी नहीं कहता हूँ, ठीक है? गाड़ी की याद आती है। ये ठीक है ना? ये समझ में आया? हाँ जी। बस, और विचार कुछ नहीं होता है, बस गाड़ी की याद आती है। और आप गाड़ी के बारे में, मतलब बहुत गहराई से सोच विचार करते हैं, वो कौन सी गाड़ी थी, क्या कलर की थी, मुझे क्या अच्छा लगा। अब वो मैं मेरे का जैसे गाय होती है ना, गाय गाय की टेंडेंसी ऐसी होती है ना कि वो जब घास चरने जाती है तो उसको बहुत डर लगता है कि शेर कभी भी आ सकता है। तो वो जल्दी से ज़्यादा घास खाती है, ठीक है? वो चबाती नहीं है, देखोगे तो खाने पे उसका फोकस होता है। तो हुँ, वो हुँ, हुँ। पहले पेट में जाता है। फिर जब वापस घर पे आके जब बैठती है ना, तो उसको बोलते हैं जुगाली करती है। ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे हाँ। जुगाली करती है। तो वो कहाँ से हुँ, जुगाली करती है? खाना तो पेट में है। तो जुगाली क्या कर रही है? तो वो क्या होता है, हुँ, पहले पेट में से खाना बाहर निकालती है, हुँ, हुँ, फिर अब बैठे बैठे वो चबाती रहती है। चबाने के बाद फिर पेट में डालती है। ये नहीं पता होगा ना आपको, ठीक है? तो हुँ, ये विचार ऐसे ही है हमारी जुगाली से। हम जो जो भी ग्रहण करते रहते हैं ना दिन भर से, वो इकट्ठा हुँ, हुँ। करते हैं उस गाय की तरह हमारे एक पेट में। ओके। ग्रास्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं अनुभवों को। हम फंस वो जो पटिच्च समुत्पाद का जो मेन कंसेप्ट है कि सरायतन पच्चया फस। हम्म आपको वो गाड़ी दिखी पहले तो, हुँ, उसके भी हुँ, पहले से शुरुआत होती है। आपको गाड़ी दिखी ही क्यों? आपको गाड़ी दिखती ही नहीं जब अगर आपको गाड़ी की भीतर कोई हल्की सी इच्छा भी ना हो, हुँ, है ना? फिर आपको गाड़ी दिखी, तो दिखी, वो कांटेक्ट हुआ आपके अस्मिता और गाड़ी के बीच में। आपने वो पकड़ लिया, उपादान कर दिया, ये जुगाली। अब बैठ के आप जुगाली कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है कि अ, चल रहा है, थॉट प्रोसेस चल रही है, वीक है, उसमें कुछ वो निर्दोष प्रक्रिया है, ठीक है? वहाँ कुछ संकल्प नहीं चल रहा है, बस एक हल्का सा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। फिर से फिर याद आती जाती है। फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं ना, वितक विचार करते जाते हैं। ये समझ में आया? हाँ जी। तो ऐसे ही निर्दोष होते हैं हमारे थॉट, बहुत ही निर्दोष होते हैं। जैसे पहली बार किसी ने शराब ऑफर की, तो आपने यूं ही पी ली, है ना? क्यों पी ली थी? क्योंकि वहां मजा आपको शराब का नहीं, दोस्तों का आ रहा था। फिर आप बैठ के चिंतन मनन करते हो, धीरे धीरे एक दिन आएगा कि आप शराब के आदी बन जाएंगे। वो बहुत दूर की बात है। अभी तो क्या हो रहा है कि चल रहा है, जुगाली चल रही है, ये वितक विचार है, ठीक है? तो हुँ, हुँ, इसमें होता क्या है कि वो धीरे धीरे आपकी उसके साथ आपका इंटेंशन जुड़ने लगता है कि संकल्प, मतलब आपका मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा, भविष्य का चिंतन शुरू हो जाता है, भविष्य की कल्पना कि देखो मेरी गाड़ी हो, देखो मेरी गाड़ी हो।
देखो मेरी गाड़ी हो, मैं गाड़ी लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, ये संकल्प उसमें जुड़ता जाता है, ठीक है। और एक दिन वो एक्शन में बन जाता है, आप गाड़ी लाते हो। इस तरह से वो जो कहते हैं ना पुराण में कि वॉच योर थॉट, दे विल बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन, ऐसा कुछ लंबा है ना वॉच। अब अ, होता क्या है कि जैसे कोई मच्छर को मारते हैं आप, ठीक है, तो जैसे ही मच्छर दिखा आपने मार दिया, जैसे ही मच्छर दिखा आपने मार दिया। शुरुआत में आपको पता नहीं था कि मच्छर मारना बुरी बात है, तो आप मार ही रहे थे, मार ही रहे थे, वो अनकॉन्शियस डिसीजन था, ठीक है। वो अनकॉन्शियस डिसीजन था, तो क्या वो कर्म बनेगा? पहली बात यहाँ पे आती है कि भाई मुझे तो पता नहीं मच्छर मारना बुरी बात है और मैंने मार दिया। आप ऐसे करके मार देते हो। और एक दूसरा चीज होती है कि आप चलते हो, आपको पता नहीं आपके पैर के तले कोई चींटी मर जाती है। तो इनमें से कौन सा कर्म ज्यादा हम्म, फलदायी होगा? कि मैंने मच्छर को यूं मारा, वो ज्यादा है ना? आप एग्री करते हो कि नहीं? हाँ, हाँ, क्यों वो चींटी पैर के नीचे आ गई, वो इतना फलदायी क्यों नहीं होगा? और मैंने मच्छर को यूं करके मारा, वो कर्म ज्यादा बनेगा। इसका कारण आप सोच सकते हो हाँ। क्या? कॉन्शियस पे किया ना, मच्छर को कॉन्शियस से मारा है, भले वो मसल मेमोरी से हुआ लेकिन हम हाँ, अवेयर थे कि वो आया है। हाँ, आपको पता था, आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कॉन्शियस। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरी तो आदत बन गई, जैसे ही मच्छर आता है मैं मार देता हूँ। मुझे पता है मच्छर को नहीं मारना चाहिए, पर वो अपने आप ऐसा हो जाता है, मैं क्या करूं? अब बताओ, यहाँ कौन सा कॉन्शियस डिसीजन था? हम वो प्रोसेस रोक सकते थे ना। हाँ, रोक सकते थे। एग्जैक्टली, तो आपने आंसर दे दिया ना कि जो अनकॉन्शियस होता है वो आदत के मुताबिक क्रिया कर ही देता है। वो उसकी आदत पड़ती है कि मैं मच्छर को मारूंगा। रात को तो हम सो गए होते, फिर भी हमारा हाथ ऐसे करके मच्छर को मार देता है, ठीक है। तो वहां तो टोटल अनकॉन्शियस एक्टिविटी है। वो तो प्रोसेस है, मैकेनिकल है, मच्छर को मार ही देना है। और आप तो है ही नहीं, छाया तो मतलब सो गई है, वो तो है ही नहीं। हुँ, हुँ। पर होता क्या है कि वैसे सपनों में भी हम किसी का खून करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हम स्वप्नों में किसी का खून करें तो वो पाप है कि नहीं, है ना? हाँ, हाँ। क्योंकि हुँ, स्वप्न में हम है कि नहीं, वो हमारी प्रेजेंस है कि नहीं, ये डिसाइड करेगी कि ये पाप है कि नहीं। जनरली ये पाप नहीं है कि स्वप्न में आप किसी का खून कर दें। क्यों ऐसा? क्योंकि संस्कार अपना रिबिल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो अनकॉन्शियस डिसीजन में भी जब आप सजग होते हो, ऐसे ही टीवी देख रहे होते हो, और मच्छर आता है और आपने मार दिया, और थोड़ी देर बाद होश आता है कि ये मैंने गलत किया, तब भी वहां पे क्या हुआ? वहां वो जो मोमेंट में मच्छर को मैंने मार दिया और मैं तो होश में नहीं था, तो वहां पे कर्म कहाँ बना, बताइए आप। हम अनअवेयर का कर्म बन गया कि हम होश में क्यों नहीं थे। हाँ, तो अगर होश में क्यों नहीं थे अगर बोलोगे, तो पैर के नीचे चींटी गई, वो भी तो ऑलमोस्ट सेम हो गया ना अब। हाँ, वो भी, लेकिन वो इतना एक्नॉलेजेबल नहीं रहा माइंड में कि हम वो वाली स्टेप खत्म नहीं, कर दें। मैं बताता हूँ कैसे। इंटेंशन हाँ, इंटेंशन। इंटेंशन नहीं था हाँ, इंटेंशन मारने का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या मैंने इंटेंशनली नहीं मारा था, ठीक है? ऐसा बोलते हैं ना, मैंने इंटेंशनली तुमको नहीं मार दिया, गलती से लग गया, ऐसा हम बोलते हैं। पर होता क्या है, अनकॉन्शियस के पास बहुत काम करने को होता है, जैसे आपका हार्ट बीट, आपका भोजन को पचाना, इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। वो पूरा का पूरा शरीर का ब्लड प्रेशर से लेके सब कुछ वो खुद करती है, वहां आपको आने की जरूरत नहीं होती है। पर एक सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है जहां पे आप कॉन्शियसली काम करते हो, जैसे सांस लेना और हार्ट बीट, ऐसी, और आंखों को पलकाना, ये ऐसी चीज है जो अनकॉन्शियसली भी होती है। जैसे मेरी आंख अभी अपने आप पलक रही है, और मैं ऐसे खुद से भी पलका सकता हूँ, ऐसे एक डिवीजन है जहाँ पे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों काम कर सकते हैं। और एक डिवीजन होता है जहाँ कॉन्शियसनेस ही काम कर सकती है, भले वो अनकॉन्शियस आके कर रहा है, ठीक है। अनकॉन्शियसली ऐसे आपने मच्छर को मार दिया, पर होता क्या है आप समझो,
कि मेरी कॉन्शियसनेस नहीं थी ऐसा नहीं बोल सकते आप वहां पे। ये बात सुन लीजिए, अनकॉन्शियस ने काम किया पर कॉन्शियसनेस वहां थी, बेहोश थी ऐसा बोलना चाहिए। हाँ। ये बहुत ज्यादा सटीक सेंटेंस है कि हम्म कंपेयर हम्म टू ये कहना कि मैंने अनकॉन्शियसली मच्छर को मार दिया। मैं बेहोश था। बेहोशी का मतलब अनकॉन्शियसनेस नहीं होता हम्म। है ना। ध्यान नहीं था, ऐसे हाँ, कैसे? होश नहीं था। हम्म होता क्या है कि अनकॉन्शियस को शरीर और मन को कंट्रोल चाहिए। ड्राइविंग सीट में बैठना पड़ेगा, तब जाके वो मच्छर को मारेगा। वो ड्राइविंग सीट में अपने बैठने दिया, इसलिए उसने मच्छर को मारा। इसीलिए भले ही बेहोश थे आप, पर ये आपका कॉन्शियस डिसीजन था। हम्म। वॉलिशन एंड इंटेंशन, ये दो समझ में आता है ना। ये दो शब्द ये मेरे ही है, मैंने ही मीनिंग निकाला है। पर एक वॉलिशन शब्द है, बहुत जनरली ऐसे यूज होता है, और एक होता है इंटेंशन। मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ, वॉलिशन मतलब पुरानी आदत, और इंटेंशन माने नई आदत। ये ठीक है। ओके। तो आपको मच्छर मारने की आदत पड़ गई इसलिए मार रहे हो। अब आपने इंटेंशन बनाया कि मैं मच्छर नहीं मारूंगा। तो ये मच्छर मारने की आदत और ये नई आदत को आमने सामने आना पड़ेगा। कई बार रिपीटेशन के बाद, कई बार आहा मोमेंट के बाद वो इंटेंशन उस लेवल तक जाएगा जिस लेवल पे वॉल्यूशन काम करता है। ठीक है। पर ओके। वॉल्यूशन भी तभी काम करता है जब सजगता आपकी नहीं होती है। अगर आप सजग है तो वॉल्यूशन नहीं काम करेगा। अब भी के अभी आपने कभी भी मच्छर अ, आपने कभी भी मच्छर नहीं मारूंगा ऐसा नहीं बोला, पर आपकी सजगता बहुत बड़ी है। अब तक रोज मच्छर मार रहे हो, पर आपने सजगता का अभ्यास किया है ना। 24 घंटे आप अवेयर रहने की कोशिश करते हो, सजग रहने की कोशिश करते हो। तो अब कोई भी अनकॉन्शियस डिसीजन सतह पे आएगा तो आपको पहले पता चलेगा, आपका अप्रूवल लेगा, फिर काम होगा, हम्म। है ना। तो मैं, जो हम ध्यान करते हैं ना, जनरली लोग बार बार यही बोलते रहते हैं कि मैं सजग नहीं था इसलिए हो गया, मैं सजग नहीं था इसलिए हो गया। तो ये सही भी है। हमारी सजगता यानी कि अ, हम बेहोश हो जाते इसलिए हम कर देते हैं जो भी करते हैं। पर अभ्यास दो तरीके से होता है। एक, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सजगता का अभ्यास करूंगा, मतलब 24 घंटे सजग रहूंगा। मैं कहता हूं कि 24 घंटे सजग रहना ठीक बात नहीं है, क्योंकि सजगता अपने आप में ट्रेनिंग नहीं है, समझे। हम्म। सजग तो आप होते ही हो, सजगता अपने आप में एक क्रिया है कि मैं आई विल बी अलर्ट। ठीक है। अब कुछ भी हो जाए, आई विल बी वॉचफुल। ये देखो उठा, ये कुछ हाथ उठ रहा है, मैं देख रहा हूं, अच्छा ये मच्छर को मारने जा रहा है, रुक जाओ। ठीक है। तो ये बहुत मतलब कोई आदत नहीं बना रहे हो, बट कॉन्शियसनेस हर बात को रोक रही है कि ये सही है गलत। पूरा का पूरा काम कॉन्शियसनेस किए जा रही है। ठीक है। हम्म तो ऐसा आदमी सजगता के कारण अपने आप को बहुत बुरे काम करने से रोक लेगा। और बहुत सारे लोग इसी जद्दोजहद में पड़ते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्सा हो गया, मेरी सजगता टूट गई थी इसलिए मैं गुस्सा हो गया, अब मैं अगली बार ज्यादा सजग रहूंगा। तो इस दिशा में वो जाते हैं, सजगता का अभ्यास किए जाते हैं, सजगता का अभ्यास किए जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका अनकॉन्शियस माइंड कब सीखेगा, समझ रहे हो ना। हम्म मैं बेहोश भी हूं और मुझसे गलती ना हो, हम्म। ऐसा। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि रात को स्वप्न में भी अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं तो मेरा स्वप्न टूट जाए। इस लेवल की अवेयरनेस, सजगता है। लूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं ना, लूसिड ड्रीम प्रैक्टिस आपने कभी सुना होगा। हाँ। तो लूसिड ड्रीम क्या है कि मैं स्वप्न में सजग हो जाऊं। पर जनरली मुझसे लूसिड ड्रीम नहीं हुआ। पर एक बात हुई, मैंने ये प्रयोग किया था आज से 5 साल पहले। मुझे बहुत बुरे स्वप्न आते थे। मैं क्या करता था, सुबह उठ के डायरी में लिख देता था, बहुत डिटेल में स्वप्न लिख देता था। पर लूसिड ड्रीम की प्रैक्टिस भी करता था पूरे दिन भर, पर लूसिड ड्रीम हो नहीं पाया। होता क्या, हुआ क्या कि जैसे ही ड्रीम के बारे में मैं अवेयर होता था, सपने टूट जाता था, मैं जग जाता था। तो वो जो डिम लाइट अवेयरनेस है ना, वो मैं नहीं मेंटेन कर पाया। सच में देखा जाए तो हमको डिम लाइट अवेयरनेस मेंटेन करनी है, मतलब बेहोशी में भी एक होश हो। हम्म ये साधना लूसिड ड्रीम की साधना ऐसी होती है कि मैं सजग नहीं रहूंगा, बस जो होना है होने दो। अचानक से हाथ उठा, मैंने मच्छर को मार दिया, बाद में मैंने ट्रेन किया, ठीक है, कि ये गलत है।
बाद में मैंने ट्रेन किया कि ये गलत है। ये ट्रेनिंग अनकॉन्शियस माइंड को दी जा रही है कि तू अब से गलत काम नहीं करेगा, है ना। तो वो वहां पे वो जो डीम लाइट अवेयरनेस होती है ना, डीम लाइट अवेयरनेस, वो वहां पे काम करती है कि भाई अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ही मेरा हाथ मच्छर को मारने के लिए ना उठे, ये ट्रेनिंग में खुद को दूं। ठीक है। हम्म। तो ये संखार बना रहे हैं हम कि गलत काम ना हो। अगर सजगता का अभ्यास करेंगे तो संखार बनाने की कोई जरूरत नहीं, 24/7 आप वॉचफुल रहो। बट ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल होता है तो भी परिवर्तन नहीं है इसमें, हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आप मर जाओगे तो दूसरे जन्म में कौन कौन दूसरा जन्म लेगा? अनकॉन्शियस माइंड दूसरा जन्म लेगा, आपका कॉन्शियस हम्म। माइंड तो जन्म लेगा ही नहीं। वो तो अनकॉन्शियस माइंड की पैदाइश है। हम्म। हम्म। करना तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को ही है ना। इसीलिए मैं ये आहा मोमेंट की ट्रेनिंग को बहुत प्रीफर करता हूँ कि मैं अनकॉन्शियसली ही कुछ गलत काम ना करूँ। ठीक है। हम्म। तो अनकॉन्शियसली भी जब हम बोलते हैं तो वो अनकॉन्शियस नहीं होता है, क्योंकि शरीर और मन पे प्रभुत्व अनकॉन्शियस माइंड को तभी मिलेगा जब कॉन्शियस माइंड वो उसको देगा। समझ रहे हम्म। हो? इसीलिए हम्म। वो कर्म कहलाता है। हम्म। भीतर अनकॉन्शियस माइंड में वितक विचार उठ रहे, मच्छर आया, बहुत मतलब मार देना चाहिए, और भीतर आपका कॉन्शियसनेस अप्रूवल नहीं दे रही है। ये सम्यक संकल्प को इंग्लिश में उस वीडियो में मैंने नहीं बताया, पर सम्यक संकल्प का राइट ट्रांसलेशन है राइट चॉइस। हम्म। चॉइस इज द राइट वर्ड फॉर संकल्प। ये आपकी चॉइस है। हम्म। ठीक है। अनकॉन्शियसली एक वितक उठा, मारो मच्छर को। आपने बेहोशी में, कॉन्शियस माइंड बेहोश था, या कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं था मच्छर मारना बुरी बात है, उनको पता ही नहीं होता कॉन्शियसली, तो कॉन्शियसली क्योंकि पता नहीं था इसलिए, या बेहोशी थी इसलिए अप्रूवल ऑटोमेटिक मिलता है। तो वो अनकॉन्शियस, जैसे कंपनी में बॉस होता है, ठीक है, पर बॉस एम्प्लॉय हर एक चीज के लिए बॉस की साइन लेने आता है, बॉस बिना देखे साइन कर लेता है क्योंकि उसको एम्प्लॉय पे भरोसा है। ठीक है। अब ये एम्प्लॉय कुछ भी करवा दे बॉस से, कर देगा। बॉस बॉस इतना नाकार आवारा है कि वो अपने मैनेजर पे ही पूरा भरोसा करता है, मैनेजर ही सारे डिसीजन लेता है, और वो खुद आके बैठा रहता है, बस वो सुबह आके साइन करवा लेगा, ये करना है वो करना है, वो साइन कर लेगा। हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी है, ऐसे आवारा बॉस जैसी है। हम्म। तो वो अनकॉन्शियस माइंड वितक विचार बनाता भी है और कॉन्शियसनेस का अप्रूवल भी लेता है। यही है संकल्प। ओके। भले ही तुम बोलो मैंने अनकॉन्शियसली किया, पर उसका कॉन्शियस अप्रूवल है। उसके बिना होगा भी नहीं ना। हाँ, क्योंकि होगा भी नहीं। हम्म। तो दो रास्ते हैं, एक रास्ता कि मैं अप्रूवल कभी नहीं दूंगा, ये रास्ता है सजगता का, हम्म। 2400 घंटे में सजग रहूंगा, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है उसको मैनेजर को ही ट्रेन करना कि तू ही सही डिसीजन क्यों नहीं लेता, बार बार मेरे पास क्यों आता है, हम्म। वाई आर यू कमिंग टू मी, मच्छर को नहीं मारना है, कितनी बार मैंने बोला तुमको, समझ में नहीं आता तेरा, ये दूसरा रास्ता है। हम्म। तो ये रास्ता सरल है, थोड़ा शुरुआत में मुश्किल है, पर आगे जाके तो तुम आराम से बैठ गए ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड समझ चुका है कि ये गलत है। हम्म। और अगला जन्म किसका होगा? इस अनकॉन्शियस माइंड का होगा, तुम्हारा तो होगा ही नहीं ना। हम्म। छाया थोड़ी अगले जन्म छाया का थोड़ी होगा। हाँ। अगले जन्म में तुम थोड़ी छाया हो, अगले जन्म की छोड़ो, रात को सो जाती हो तब भी तुम छाया नहीं होती, हाँ। है ना। छाया तो प्रतिक्षण जन्मती है और प्रतिक्षण मर जाती है। ये छाया को हम्म। लगता है कि मैं कंटिन्यूअस हूँ, कंटिन्यूटी हम्म। नहीं है, वो तो रात को ही खत्म हो जाती, सुबह एक नई छाया पैदा कर लेता है। यही अनकॉन्शियस माइंड, यही अनकॉन्शियस हम्म। माइंड छाया को बनाता है और छाया को पूछता है, अप्रूवल ले लेता है। छाया ऐसे ही आंख बंद करके बोलती है हाँ तू जो कर रहा है सही है, तो वो तो फिर मच्छर को मार देगा, हाँ। है ना। यहां से कर्म बनता है, संकल्प से कर्म, यही है संकल्प। ओके। वो जो वितक विचार उठा उसमें हम्म। एनर्जी नहीं थी, हम्म। संकल्प में मतलब अप्रूवल है ना। कर्ता आ जाता है तो कर्म बनता है। अभी कर्ता सो रहा है कि जग रहा है ये सेकंडरी है,
ये कॉन्शियस माइंड का अप्रूवल होगा ना? हाँ, कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड माइंड ही इंटेंशन बनाएगा। नहीं, वो कॉन्शियस माइंड अपनी बेहोशी के कारण आंख बंद करके साइन कर रहा है, उस वॉल्यूशन को अप्रूवल हम्म दे देता है, उसने नया इंटेंशन। इंटेंशन चाहे वॉल्यूशन, कॉन्शियसनेस के लिए दोनों एक ही चीज है, वॉल्यूशन बोलो या इंटेंशन बोलो। हम बोलते हैं हम्म ना कि इंटेंशन बनाओ, कि मेरा मेरा ध्यान सांस पे रहे, ये मेरा इंटेंशन है, ये मेरा हम्म मोटिवेशन है। हम टीएमआई में मोटिवेशन इंटेंशन की बात करते हैं, वो क्या है? नए नए वॉल्यूशन है। हम्म पर कॉन्शियसनेस के लिए तो वो सेम के सेम है, वॉल्यूशन बोलो इंटेंशन बोलो। आपका हम्म आपका आप ऐसे आप भूल गए ध्यान, मुझे तो ध्यान करना है, पर वो इंटेंशन क्या होता है? बार बार आता है, अरे तुझे तो नाक के दरवाजे पे रहना है। अच्छा, तो वो आपका ध्यान अपने आप फिर इंटेंशन बनाते हो, फिर वही इंटेंशन काम करने लगता है, फिर इंटेंशन बनाते हो, फिर इंटेंशन काम करने लगता है। तो क्या होता है? आसानी से आपका ध्यान हम्म सांस पे रहता है। आपको ध्यान सांस पे रखना है तो सजगता का अभ्यास होगा। नहीं, मैं सांस पे ही ध्यान रखूंगा, यह है सजगता का मार्ग। ओके। इंटेंशन वाला मार्ग दूसरा है, कि मैं चाहता हूं कि मेरा ध्यान सांस पे रहे, ठीक है, बस इतना ही। ये हम्म इंटेंशन बनाया, अब ये इंटेंशन की ड्रॉप पड़ गई, ये संस्कार बना रहे हो आप। मैं चाहता हूं कि मेरा ध्यान सांस पे रहे। आ, इसलिए विचार मतलब हम कहीं थॉट में लॉस्ट हो जाते हैं तो फिर बार बार आ जाते हैं, बार बार हाँ आ जाते हैं। हाँ, तो वो जब हम भटकते हैं तो वो इंटेंशन, देख तू भटक रहा है, सांस पे आ जा, देख वही हम्म काम कर रहा है, हम हमको कुछ नहीं कर रहे, वही हम अप्रूवल देते हैं, हाँ सही है, सही है, सही, हाँ सही है, ये सही है। इंटेंशन की एनर्जी है ना जो उसको बार बार लेके आ रही है। हाँ, इंटेंशन बोलो, सती बोलो, मेमोरी बोलो, है ना, माइंडफुलनेस बोलो, ये इंटेंशन का ही गेम है। ओके। सती एक नए संस्कार जो इंटेंशन हम बनाते हैं, वही सती कहलाती है। नए हम्म इंटेंशन का कलेक्शन इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। हम्म माइंडफुलनेस इज नॉट ए एक्टिव फैकल्टी, इट इज ए पैसिव फैकल्टी। मन अपने आप भटकता है और मन अपने आप वापिस आता है, पर कौन वापिस मन को लाता है? आपका इंटेंशन, जो आपने बो दिया है हम्म। कि मुझे मेरा ध्यान सांस पे रखना है, तो वो इंटेंशन अब अपने आप काम कर रहा है। वो इंटेंशन जितना मजबूत होगा, शुरू शुरू में मैं जब ध्यान करता था पहले, 3 साल पहले, तो मेरा मन एक एक मिनट में ही भटक जाता था, मतलब एक मिनट का 30 सेकंड में भटक जाता था, और जब हम्म भटकता था तो 4-5 मिनट के बाद वापिस आता था। हम्म। आज 4 साल बाद में जब कंपेयर करता हूं तो मेरा मन 3-4 मिनट के बाद भटकता है, और भटकता है तो 10 सेकंड में वापिस आ जाता है। ये इंप्रूवमेंट किसने किया बताओ? इंटेंशन कॉन्शियस माइंड ने किया है। हाँ, इंटेंशन ने किया कि सजगता ने? इंटेंशन ने। इंटेंशन ने किया है। बार बार जो मैंने प्रैक्टिस की सजगता की, हम्म उस वो संस्कार के रूप में बन गया। ध्यान करने के मैं संस्कार बना रहा हूं, है ना। सांस पे टिकने का मैं संस्कार बना रहा हूं, विपස්සना के संस्कार बना रहा हूं। यही संस्कार अब काम कर रहे हैं। मैं बेहोशी में भी ज्यादा दिन बेहोश नहीं रह, ज्यादा मिनट बेहोश नहीं रह सकता। 10 सेकंड में मैं वापिस आ जाता हूँ अपने आप। मेरा मन थक हार के 10 सेकंड में वापिस आ जाता है। पहले 5 मिनट में थक के आता था, अब 10 सेकंड में थक के खुद ही आ जाता है। मैंने हम्म मैंने तो नहीं, मैं तो नहीं बुलाता हूं उसको। जब वो हम्म आता है तब मुझे पता चलता है कि अरे, ये तो भटक गया था। वेरी गुड, वेरी गुड, तुम जल्दी आ गए, बहुत बढ़िया, है ना। ये हम्म मैं ट्रेन अनकॉन्शियस माइंड को कर रहा हूँ। हम्म। ये समझ में आ गया ना, वॉल्यूशन एंड इंटेंशन। हाँ हाँ। हाँ, तो ये कर्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि, है ना, ये जो संकल्प, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ मेरी नोट्स। हाँ, तो चॉइस है, अप्रूवल है, जानबूझकर बोलते हैं ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया वो, और या तो जब आपको सही गलत का भेद नहीं करते हो तब, इसी को एफर्ट बोलते हैं, है ना। ये जो नए संस्कार बनाते हैं वही एफर्ट है। ये चॉइस है, ये अप्रूवल है, या बोलो साइलेंट अप्रूवल है, या अनकॉन्शियस अप्रूवल है। इसी को संकल्प बोलते हैं। वो जो वितक, विचार, संकल्प, ये जो संकल्प का स्टेज होता है ना, क्रिस्टलाइज हो रहा है थॉट, वो जो संकल्प माने कर्ता का एनर्जी ले रहा है ना, मैं का एनर्जी ले रहा है, उस बिंदु को संकल्प बोलेंगे, अप्रूवल बोलेंगे। चाहे बेहोशी में लिया गया हो,
चाहे अनजाने में लिया गया, पता ही नहीं था ना कि मच्छर को मारना बुरी बात है, पर वो हम्म। कर्म बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंटेंशन है। भगवान बुद्ध का ये बहुत पावरफुल शब्द है। उस जमाने में जैन लोग जैन थे और बुद्धिस्ट थे। तो जैनों का ये कंसेप्ट था कि हमको काया दंड देना चाहिए, मतलब काया को बहुत दंडित करते थे। तो हाँ। उनका यह कहना था कि काया के कर्म प्रमुख है। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, मन के कर्म प्रमुख है। इंटेंशन को ही मैं कर्म बोलता हूँ। चेतना अहम वदामि कर्मम, यही चेतना आपकी कर्म की दिशा में जा रही है, ये परिणाम लाने वाली है। ये चेतना अपने आप में परिणाम लाएगी दो तरीके से। एक एक है संस्कार मजबूत कर रहे हैं, मतलब आने वाले समय में इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ने की संभावना बढ़ रही है एक। और दूसरा है कि ये परिणाम भी लाने वाला है, मतलब ये कर्म फल भी मजबूत किए जा रहा है। ये आपको सच में कर्म फल की तरफ लिए जा रहा है। क्योंकि कर्म का फल मिलना ये भी कॉन्शियसनेस का एक लिखा लिखाया नियम है। इस इन भारतवर्ष में सभी परंपराओं में ये माना जाता है कि कर्म के फल होते हैं। हम्म। इसके पीछे का कारण भी वही है कि कॉन्शियसनेस इज नॉन ड्यूअल। तो कर्म और कर्म के फल दोनों उसके क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि वो नॉन ड्यूअल है। हम्म। हमारे भीतर ही कर्म बीज होते हैं। जब हम नया जन्म लेते हैं तो यही बीज संभावनाओं के रूप में फिर से प्रकट होते रहते हैं, और फिर से ऐसे ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ओके। है ना? कभी कई बार चोरी करता है और एक बार चोरी करके पुलिस पकड़ लेती है। तो ये संभावना पुलिस पकड़ लेगी, ये चोर ने कैसे बनाई? बार बार चोरी करके ही तो बनाई ना। हम्म। तो कर्म फल और कर्म इस तरह से भी चलते हैं। और कर्म का सिद्धांत इतना आसान नहीं है। कर्म का सिद्धांत और कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, एक एग्जांपल तो मैंने दिया ना कि एक अरहंत था जो अंधा था। तो वो जब चलता था तो बहुत मच्छर, मतलब उसके नीचे कीड़े मकोड़े मर जाते थे। तो लोग बोलते थे ये तो पाप कर रहा है। भगवान बुद्ध बोलते थे कि ये पाप नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो अरहंत है। दूसरा एक एग्जांपल है, अंगुलीमाल का एग्जांपल है। अंगुलीमाल ने 999 लोगों की हत्या कर दी हाँ। और वो अरहंत बन गया। एक ही हम्म। इसी जन्म में 999 इंसानों को मारा, मच्छर की बात नहीं कर रहा हूं। हम्म। और वो अरहंत बन गया। जब अरहंत बन गया, माने सारे कर्म खत्म हो गए ना। तो मुझे यहीं पे समझना है कि जब उसने कर्म किया था, मारा था, तब वो कॉन्शियस था ना? हाँ, कॉन्शियस ही था। हाँ, उसके बाद फिर वो अरहंत बने, मतलब। अरहंत बने। जब अरहंत बने तो उसका कोई जन्म नहीं है, तो फल कौन भुगतेगा? ओके, तो वो बचा ही नहीं, बचा ही लेने वाला ही नहीं, नहीं नहीं, बचा। नहीं। वो मुक्त हो गया ना, बिना कर्म फल को भुगते। हाँ हाँ। ये भी एक कंसेप्ट है, समझना चाहिए। दूसरा सामने एग्जांपल देता हूं, मोगलान। मोगलान में किसी एक जन्म में अपने माता पिता को मारा था। ओके। तो माता पिता को मारना बहुत बड़ा पाप है, कंपेयर टू 999 लोगों को मारना। हम्म। आ, मोगलान जब अरहंत बन के जब मरा तो उसकी मृत्यु बहुत कर्पीण थी। उसको बोटी बोटी काट के मारा गया था। ओके। मुगलान तो जानते हो ना, भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा शिष्य। दाया दाया हम्म। हाथ सारिपुत्र, बाया हाथ मुगलान कहते हैं। हम्म। उस हम्म। मुगलान की मृत्यु खतरनाक हुई थी। उसके राय राय जितने टुकड़े करके मारा गया था। वो मुगलान फिर भी जिंदा रहा, मतलब अपनी बोटियों को इकट्ठा करके वो बुद्ध के सामने आया था और बुद्ध को प्रणाम करके मर गया। इतना कष्ट भोगा उसने, जबकि वो अरहंत बन चुका था। तो फिर ये कह सकते हैं कि वो पहले माँ बाप को मारा, वो कर्म भोगा उसने, हाँ, उस ऐसा? कर्म का फल था। अब भगवान बुद्ध की हम्म। ही बात ले लो। मुझे एक व्हाट्सएप हम्म। आया था विपसना में, अभी मैंने सेव नहीं किया। भगवान बुद्ध को कितनी तकलीफें थी मालूम? बहुत तकलीफें थी। और हाँ। भगवान बुद्ध ने हर एक तकलीफों को अपने कोई ना कोई जन्म से जोड़ा था। उनके उनकी चमड़ी कहीं पैर में बहुत मोटी मोटी हो गई थी, मतलब जाड़ी जाड़ी टाइप की। उनको हम्म। कमर में इतना दर्द रहता था 40 साल के बाद, कि उनको उठाने के लिए दो लोग चाहिए थे। हम्म। वो ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे भगवान बुद्ध। 2-3 घंटे बैठ जाए तो फिर से रेस्ट करना पड़ता था उनको। उनकी कमर बहुत हम्म। दर्द करती थी। कभी इसलिए तो कभी कभी बोलते थे कि मैं ध्यान में इसलिए जाता हूं
कि मेरी कमर दर्द करती है। ये भगवान बुद्ध का सेंटेंस है। हम्म। तो बुद्ध भी नहीं, बुद्ध कर्म बंधन से नहीं फ्री हो पाए। बुद्ध भी कर्म के फल से नहीं फ्री हो पाए। हम्म। समझ रहे हो ना? तो कर्म का सिद्धांत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी एक तीसरा एग्जांपल देता हूं, ये जातक कथा में है कि नहीं आज मैंने ढूंढा तो नहीं मिला, पर सुना सुनाया है कि आम्रपाली जो वेश्या थी, हम्म। ये उसका अंतिम जन्म था, मतलब वो श्रोतापन्ना बनी बुद्ध के संपर्क में आके। पर पहले हम्म। किसी जमाने में, किसी और बुद्ध के समय में, वो बुद्ध की शिष्या थी। तब क्या हुआ कि उसने गलती से, वो ऐसे किसी पेड़ की पूजा कर रही थी, तो वहां कोई अरहंत ने थूक दिया था गलती से, ऐसे बुढ़ापे के कारण, ऐसे खुंखारते हैं ना तो हाँ। बलगम निकल गया था। वो बलगम गिरा था, उस बलगम पे आम्रपाली का पैर पड़ा था। तो उसके हम्म। मुंह से गाली निकल गई, ये किस वेश्या ने थूका। हम्म। बस वो छोटा सा कर्म, पर वो अरहंत थी। और पूरा उसको अब ऐसी लाइफ जीना पड़ा। इसके लिए उसको वेश्या बनना पड़ा, पर अभी बात नहीं खत्म हुई है। कहते हैं कि वो कई जन्मों तक वेश्या बनी। ओ, एक छोटा कर्म और तो छोटा रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये इसका कितना इट्स ए, इंटेंसिटी रही है। इसीलिए कर्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली लॉ ऑफ कर्म। ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो तुम चाहते हो वो होता है ना? हाँ। लॉ ऑफ कर्मा भी वही करता है कि जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक रिजल्ट भोगना है, भले ही तुमने एक छोटा सा मच्छर क्यों ना मारा हो, हम्म। उसके परिणाम की कोई क्वांटिटी नहीं है। हम्म। यहाँ जैसे हमको छोटा पाप करते, कोई चोरी करते हैं तो हमको 2-3 महीने की सजा होती है, कोई किसी का खून कर दे तो 7-8 साल की सजा होती है। वैसा नहीं है कर्म में, सिद्धांत में। कर्म का सिद्धांत बहुत सिंपल है। छोटा सा भी कर्म हो, परिणाम तुम पूरी जिंदगी, जन्मों जन्म तक भुगतना है। इसको स्टॉप कैसे करेंगे? रियलाइजेशन करके। हाँ, बस विद रियलाइजेशन से। और रियलाइजेशन का ये पावर ये भी है कि रियलाइजेशन सारे कर्मों को जला देता है। हम्म। जिस जिस कारण से, जिस हेतु से तुमने वो कर्म किया, वो हेतु अगर खत्म हो जाए तो वो कर्म निर्बीज बन जाते हैं। हम्म। मतलब तुम्हारे भीतर करुणा आ जाए, है ना? आप न्यूट्रल हो जाओ उसके लिए, ऐसा कर हाँ, सकते हैं। हाँ, आप समता में आ जाओ हम्म। और भीतर को समता भाव से देख रहे हो, तो वो न्यूट्रल पॉइंट के कारण अब वो आते हैं और चले जाते, आते और निर्बीज होने लगते, चले नहीं जाते, निर्बीज होने लगते, क्योंकि आप सम्यक हो। इधर भी नहीं जाते, इधर भी नहीं जाते, तो उसको कोई सहारा नहीं मिलता, वो जल जाते हैं। हम्म। वो हेतु, हाँ, हम्म। वो हेतु कि आपने पाप किस हेतु से किया था, वो हेतु आपके अंदर नहीं होना। आपने लालच के कारण मान लो 100 खून किए, हम्म। तो जब तक आपके भीतर लालच है तब तक परिणाम है, तब तक फल है। हम्म। ये मेरा स्टेटमेंट है, इसका सोर्स मत पूछना। हम्म। ये मेरा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद कुछ तो नतीजा निकालना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ये सारे एग्जाम्पल को जब कंबाइन करेंगे तो कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन ये है, और गोयंका जी का भी शब्द है, जब एक संस्कार निकलता है तो वो अपने जैसे कई संस्कारों को भी साथ लेके आता है। नहीं निकलता है तो बाकी भी और निकालेगा ना उससे रिलेटेड जो है। हाँ, हाँ, उसके रिलेटेड और संस्कार, जैसे आप अ, खम्मा कर लेते हो, खम्मंती पाली शब्द है, टॉलरेट करते हो ना, टॉलरेट, हाँ। खंती पाली शब्द है, टॉलरेट करते हो। भीतर का एक प्रेशर आता है कि मार मच्छर को, और आप टॉलरेट करते हो और मूल तत्व तक जाते हो कि मैं मच्छर को क्यों मारना चाहता हूं। वो जो दिट्ठी है वो अगर बदल जाए, कर्म नहीं कि मुझे नहीं मारना है, मुझे नहीं मारना है, वो नहीं, जो द रूट, जो भीतर की वो डिजायर है, वो डिजायर खत्म हो जाए, तो वो क्या होता है कि वो संस्कार तो चला गया, साथ साथ अब आप टॉलरेट भी किए जा रहे हो, तो और संस्कार, और संस्कार, उसके जैसे संस्कार उभर उभर के आ रहे हैं। वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए सारे संस्कार अब एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हम्म। आपके सभी कर्म उस टॉलरेशन में, तो अब जितना टॉलरेट करोगे, मतलब वो संस्कार का प्रेशर बढ़ने लगेगा और आपका टॉलरेंस भी बढ़ने लगेगा। मतलब अब आप
पूरा का पूरा पेड़ काट रहे हो। ओके। एक कर्म नहीं काट रहे हो, उस एक कर्म हम्म। के साथ जुड़े ऐसे अनेक कर्मों को इसी क्षण में काट रहे हो। इसीलिए कर्म का सिद्धांत इज नॉट ए कैलकुलेशन। जर्नल रखते हैं ना, वो अकाउंटिंग नहीं है उसका। हाँ। हम्म। इट्स नॉट अकाउंटिंग, मतलब इतना इतना किलो का कर्म किया है तो इतना किलो का फल भुगतना, ऐसा नहीं है। हम्म। वो कर्म खत्म भी कभी नहीं होता। खत्म तभी होता है जब वो जो मूल कारण है वो खत्म हो जाए। वरना ओके। कोई अरहंत नहीं बन सकता इस दुनिया में। अरहंत बना जा सकता है, जन्म मरण के चक्कर से छूटा जा सकता है। यही कर्म के सिद्धांत को काटने का एकमात्र विश्वास है हमारा, कि हाँ काटा जा सकता है। वरना लाखों जन्मों में हमने पर्वत बना दिया है कर्मों का। अगर एक के बाद अकाउंटिंग करके काटने लगे तो कभी कोई नहीं काट सकता, हाँ। हाँ। है ना। यही हम्म। भगवान बुद्ध का विरोध था जैन परंपरा के साथ, क्योंकि वो खुद को दंड देते थे। एक एक बाल तोड़ते हैं, अभी भी तोड़ते हैं जैन अभी भी परंपरा। करती है। अभी भी हम्म। जैन परंपरा इतनी खतरनाक, नहाते नहीं है, ब्रश नहीं करते, एक एक बाल तोड़ते हैं, खुद को दंड देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्मों की सजा भुगतना चाहते हैं। पर वो भगवान, शरीर को कष्ट दे रहे हैं ना, हाँ, मन को थोड़ी ना दे रहे हैं। मन को नहीं दे रहे। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया है। मध्यम माने दोनों अति से बचना। आप बस सम्यक मार्ग पे खड़े हो गए तो सब कुछ कटने लगेगा। हम्म। ये कर्म का सिद्धांत भगवान बुद्ध ने काट के दिखाया, अरहंत बन के दिखाया। इतना दंड देने की खुद को जरूरत नहीं है, सारे कर्मों को भुगतने की जरूरत नहीं है। भीतर का, हम्म। भीतर का वो जो रूट कोज है, वो जो वासना है, वो जब बदल गई, जो मैंने अभी वीडियो भेजा था ना तुमको, हाँ जी। वो वासना माने इम्प्रिंट, है ना। क्या बोलते हैं कि एनर्जी लेस संस्कार। हम्म। अंडरस्टैंडिंग, सीधी भाषा में कहे तो प्रज्ञा। हम्म। आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है अनकॉन्शियस लेवल पर, तो वो वासना है। हम्म। मैं मच्छर को नहीं मारूंगा, आप ऐसा रटन करते रहिए, मैं मच्छर को नहीं मारूंगा, मैं मच्छर को नहीं मारूंगा। तो मच्छर को मारने की प्रक्रिया तो रुक गई, हम्म। पर वासना नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि अनट्रेंड है ना सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, अनकॉन्शियस माइंड को गलत, अनट्रेन तो है, और ट्रेनिंग भी अगर मिली तो गलत तरीके से मिली। हाँ। विल पावर की ट्रेनिंग मिली हम्म। कि नहीं करना है, नेगेटिव ट्रेनिंग मिली। पॉजिटिव ट्रेनिंग तो मिली ही नहीं, क्यों नहीं करना है उसको पता ही नहीं है। रीजन देना पड़ेगा किसी वृत्ति को खत्म हाँ, तो करने के लिए कि। वो खुद उसको फीलिंग आनी चाहिए कि अरे, इस बेचारे मच्छर को कितनी तकलीफ में दे रहा है। हम्म। ये अंडरस्टैंडिंग भीतर गई तो वासना खत्म हुई। वरना अगर विल पावर भीतर गया तो वासना नहीं खत्म होगी, वो दब जाएगी। विल पावर सप्रेशन कह सकते हैं। हाँ, सप्रेशन। आपके अनकॉन्शियस माइंड को आपने ट्रेन गलत तरीके से किया। दो तरीके से ट्रेनिंग दी जा सकती है ना, बच्चों को डांट के भी ट्रेन किया जा सकता है, प्यार से भी ट्रेन किया जा सकता है। हम्म। छोटे बच्चे को डांट डपट के ही तो हम, हमारे जमाने में हमारे माँ बाप ने यही तो किया हमारे साथ, हम्म। है ना। हमारी पीढ़ी को कैसे ट्रेनिंग दी गई, और हम हम्म। बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे तो हम भी फंस गए ना। हमारे बच्चे भी हमारी नहीं सुनते, आज की जनरेशन हमारी सुनती नहीं है, हमारे माँ बाप हमारी नहीं सुनते। जो हाँ। मिलेनियम है वो सबसे दर्दनाक जनरेशन है। हाँ। क्योंकि इधर प्यार से भी नहीं संभल रहा है, उधर डांट डांट डपट से हमको समझाया गया, हमको ही क्लैरिटी नहीं दी गई। तो फिर राइट वे क्या है? हाँ, हमको हमारे माँ बाप ने प्यार से समझाया नहीं, और हम अपने बच्चों को प्यार से समझा रहे हो, समझ नहीं रहे। हाँ, क्योंकि प्रेशर नहीं है। कुछ प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा ना चेंज होने का, उनको जरूरत फील नहीं हो रही है। अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। बेसिक हाँ। बेसिक यही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन। जब अंडरस्टैंडिंग भीतर जाती है तो वासना उन्मूल, वासना का निरोध होता है। हम्म। वासना माने, वासना संस्कृत शब्द है, पाली में तो ऐसा शब्द नहीं है। पाली में है लेटेंट टेंडेंसी और अनुसय शब्द। ओके। स्लीपिंग वॉल्केनो, सोया, हम्म। सोया हुआ संस्कार। हम्म। वो वो बहुत ही, वो बोलता है निर्दोष होता है, वासना बहुत निर्दोष होती है, उसका कोई बल नहीं होता है। ओके। वो निर्बल होती है, उसको बदला जा सकता है, उसके ऊपर आरोपण लगाया जा सकता है अच्छे अच्छे बिहेवियर का।
ओके, ये वासना ही कैरी फॉरवर्ड करती है हाँ हाँ, जन्म टू जन्म। वो ही कैरी फॉरवर्ड करती है और वही कर्म के फल को भी लाती है। ओके। वो दिशा, गति तय करती है, गति। ओके, गति में कितनी पावर होगी ये हम डिसाइड करेंगे। ये वासना से आएगा। नहीं नहीं, वासना आपने कहा कि वो निर्दोष होती है, वो उसमें कोई निर्दोष पावर होती नहीं है, है। पर गति वही बनाती है। आप मरोगे, है ना, हम्म, तो सारा पावर वासना के पास चला जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके पास। ओके, मतलब हमारा नेक्स्ट जन्म मतलब, क्या किस हाँ, फॉर्म में रहेगा वो वासना डिसाइड वासना करेगी। डिसाइड करेगी। वो तो छोड़ो, रात को आप सो भी जाओगे तो भी आपका कंट्रोल चला गया। अभी ये पूरा का पूरा इस आपकी मेंटल इंप्रेशन के हाथ में आ गया, वही स्वप्न भी बनाएगा। ओके। अगर आपने रोक दिया तो वो स्वप्न में पूर्ण करेगा। हम्म स्वप्न में क्या कर लोगे, वहां तो छाया है ही नहीं ना। द कॉन्शियस माइंड हम्म इज एब्सेंट टोटली देयर, बट इट इज स्टिल हम्म स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट। वो क्रिएशनल पावर उसके वासना के पास होता है। द पावर ऑफ हम्म क्रिएटिंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड को क्रिएट करना, अनुभव को क्रिएट करना वासना के पास होता है। वो हम्म। अनुभव को पैदा करती है। उसको तो परिणाम, कैसे भी लेना है, या तो जागृति में लेगी या सुषुप्ति में लेगी, लेना है उसको। हाँ, वो तो, वो नहीं रुकेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। वो हम्म अंडरस्टैंडिंग से जब वो समझेगा, यही अर्थ है अविद्या। अविद्या और विद्या का यही डिफरेंस है। जब वो शांत हो जाए, वो वही समझ जाए कि ये जरूरी नहीं है, तभी ये चक्र टूटेगा। वो जरूरी नहीं है, वो ज्ञान से आएगा ना। वही ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान ज्ञान, प्रज्ञा और विद्या। हम्म विद्या मतलब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को अनकॉन्शियस तक ले जाओ, हम्म। और वो फीलिंग उत्पन्न होनी चाहिए। जब फीलिंग आएगी ना, हाँ। यू विल फील, तब जाके आप समझ गए कि अब ये प्रज्ञा बनी, अब आगे जाके ये विद्या बनेगी। क्योंकि ओके। वहां परसेप्शन नहीं काम करता, वहां फीलिंग ही काम करती है। हाँ। जब आपको कोई चाटा मारे, ठीक है, तो आप डर के भी उसके सामने प्रतिकार ना करें, ये हो सकता है। या आप संस्कार के कारण भी, अरे छोड़ो जाने दो, इसको कौन मारे करके भी नहीं मारेंगे। पर पर जो वासना है वो तो रह गई ना अंदर, ऐसे। हाँ, उसको किसी ने चाटा मारा और उसका रिप्लाई नहीं किया, ये अंडरस्टैंडिंग करके कि ठीक है, उसकी मेंटल कंडीशन कुछ भी होगी, ये प्रज्ञा हुई हाँ, फिर ना। गलत उसको अंडरस्टैंड, हाँ, सही अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर पहुंची कि अरे अरे, मैं क्यों ऐसा कर्म बांधूं, मैं तो समझ चुका ना कि हम्म मैं प्रतिकार करके ही अपने को बांध रहा हूं। तो हम्म करुणा प्रकट होती है, करुणा प्रकट होती है कि उसके प्रति कोई द्वेष ही ना हो, हम्म प्रेम ही प्रकट हो। इस लेवल तक तुम गए तो अंडरस्टैंडिंग भीतर जा रही है। हम्म मतलब नेचुरली फीलिंग आनी चाहिए करुणा की, जो तो चा, इसको ट्रेन करना पड़ेगा ना करुणा के हाँ लिए, तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा, बार 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 हाँ देना पड़ेगा, हाँ और हाँ, डिफरेंट डिफरेंट वे में देना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट वे में अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा। हाँ। केवल सील का पालन करना जरूरी नहीं है, सील को बार बार समझना, फील करना, ये रास्ते से अगर आप गए तो ही हम्म ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। वरना ये जन्म, कोई कोई एक, बहुत संस्कारी लोग होते हैं, माँ बाप संस्कार देते हैं तो बहुत लोग अच्छे पैदा होते हैं। वैसा हम्म एनवायरनमेंट ही होता है कि वो अच्छे हो जाते हैं। पर उनके भीतर की वासना तो इतनी इंतजार करने की ताकत रखती है कि पूरा जन्म इंतजार कर सकती है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है वासना को। हाँ। वो इंतजार कर सकती है जन्मों जन्म तक, अपॉर्चुनिटी का इंतजार करके बैठी रहेगी। वो वासना को हम समझ सकते हैं क्या, जैसे। हाँ, समझ सकते हो ना, ये वितक विचार वासना ही है ना। हाँ, वितक विचार वासना ही है। बहुत बैकग्राउंड अवेयरनेस जो है ना, वो इसीलिए मैं बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ। हम्म क्योंकि बैकग्राउंड अवेयरनेस इज अनकॉन्शियस माइंड, अवेयर, बीइंग अवेयर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। बैकग्राउंड अवेयरनेस हम्म इज नॉट इंटेलिजेंस, हम्म इट इज प्राइमोडियल। उसको क्लैरिटी नहीं होती है, क्लैरिटी अटेंशन के पास होती है। तो बीइंग अनक्लियर एंड ट्रेनिंग द माइंड, इसीलिए बैकग्राउंड अवेयरनेस काम आती है कि आपको
आपका ध्यान सांस पे है और पर पीछे वो विचार उठ रहा है, ये भी पता चल रहा है ना आपको। मतलब यू आर बीइंग कॉन्शियस ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड। जो बैकग्राउंड अवेयरनेस, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं और बैकग्राउंड अवेयरनेस में जो थॉट्स आती हैं सबकॉन्शियस माइंड पे, वो हम्म। वासना ही होती हैं क्या? हाँ, एग्जैक्टली। और उसी को हमें समझना हाँ, पड़ेगा, उस वो। अटेंशन देते हाँ, पर अभी देने के चलते। अभी तुम इस लेवल पे नहीं आई हो, अभी तक विचार संकल्प तक चले जाते हैं। हम्म। वितक विचार संकल्प, वितक विचार संकल्प, मतलब थोड़ा सा माइंड शिफ्ट भी हो रहा है, थोड़ा हल्का सा, तुमको नहीं पता है, तुम इतने सूक्ष्म नहीं बने हो। माइंड शिफ्ट मार के वापस आ जाता है, तुमको लगता है मेरा ध्यान है। बहुत सूक्ष्मता चाहिए ये जानने के लिए कि मेरा माइंड सच में सांस से शिफ्ट नहीं हुआ था। अभी ऐसा होता है कि दोनों जगह चल रहा है हाँ, अटेंशन। हाँ, नाक पर भी है और साइमल्टेनियसली विचार भी चल रहा है। मैं दोनों, मुझे समझ में आ रहा है 50-50% मामला चल रहा है। हाँ, ये क्या कंडीशन ये है? बहुत बढ़िया है। पर इससे भी सटल तुम जा सकते हो। तुमको फ्लक्चुएशन ऑफ योर अटेंशन दिखेगा कि एक बहुत मिली सेकंड के लिए तुम शिफ्ट मारती हो, पर तुमको इतना दिखता नहीं है। ये अभिधम्मा इसलिए बना गया, मोमेंट टू मोमेंट हुँ, बीइंग अवेयर। इतनी शार्प अवेयरनेस नहीं है, पर वो शिफ्ट मार रहा है। पर अभी के लिए इतना काफी है कि सांस की क्लैरिटी बढ़ा रही हो कि मुझे सांस को ही ज्यादा जानना है। तो क्या होता है कि तुम्हारा अटेंशन सांस पे ही रुकता है। ये करके क्या तुम अचीव कर देती हो? तुम बैकग्राउंड को बैकग्राउंड, एब्सोल्यूट बैकग्राउंड रखने की कोशिश करती हो, उसको अटेंशन से करप्ट नहीं करती। हुँ, और बैकग्राउंड का मतलब ही अनकॉन्शियस माइंड है। डायरेक्ट सीइंग द अनकॉन्शियस माइंड मीन्स योर बैकग्राउंड अवेयरनेस। बैकग्राउंड भी नहीं, इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस। हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ, बैकग्राउंड में तो सब कुछ आ जाएगा। ये हुँ, पंखे की आवाज भी बैकग्राउंड अवेयरनेस हुँ, का ही है। हुँ, वो नहीं, मैं वो पर्टिकुलर थॉट्स की बात कर रही हूँ जो मेरे को हाँ, आ जाती हैं और कहीं से भी आ जाती है, रैंडमली आती हाँ, हैं। हाँ। तो तुम ट्रेन करके उसको बदल सकती हो कि प्रॉपर ट्रेनिंग देके सही गलत का अनकॉन्शियस को ट्रेन कर रही हो। तो वो बैकग्राउंड अवेयरनेस उस ट्रेनिंग को प्लांट करती है। हुँ, क्योंकि जो तुम सोचती हो वो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है, और कॉन्शियस माइंड मीन्स अटेंशन। हुँ, अटेंशन कॉन्शियस माइंड को चाहिए। विदाउट अटेंशन कॉन्शियस माइंड कैन नॉट डू एनीथिंग। हुँ, इसीलिए ये बैकग्राउंड अवेयरनेस की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कॉन्शियस डिसीजन नहीं करने देना है, अनकॉन्शियसली डिसाइड करवाना है। नहीं, वो बोलेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो केवल संस्कार जानता हूं। अनकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा? आई डोंट नो योर लॉजिक, मुझे संस्कार दो। हुँ, हुँ, है ना? संस्कार विच इज ऑल्सो कंजॉइंड विथ अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग बेसिकली। प्रज्ञा हुँ, बोलो वेदना बोलो, एक ही चीज है। यू फील ओनली बिकॉज यू अंडरस्टैंड, एंड यू अंडरस्टैंड बिकॉज यू फील। बाकी तो परसेप्शन की गेम होती है। जो बुद्धि होती है वो परसेप्शन होती है, वो आपको टच हुँ, नहीं करती है, टच फीलिंग ही करती है। हुँ, इफ यू हुँ, फील, यू अंडरस्टैंड। मतलब किसी को हुँ, देख के कोई आपको चाटा मार रहा है और सच में आप भीतर जाके देखो कि सच में करुणा हो रही है, तो ये फीलिंग है। मतलब यू आर नाउ, प्रज्ञा इज गॉन टू अनकॉन्शियस माइंड। हुँ, वो समझ रहा है, और उसको समझना मतलब बहुत टेढ़े खीर है। हुँ, वो हुँ, परसेप्शन की दुनिया नहीं है, इट्स नॉट गेम ऑफ वर्ड्स। हुँ, 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 वो रियल अंडरस्टैंडिंग को भीतर तक ले जाना है। बार इसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, पर ये मेहनत फलदायी हुँ, हुँ। है ना? वो अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी, और टाइम लगेगा हाँ, उसको। तो ये बात हमने की भाई। संकल्प मीन्स चॉइस, संकल्प मीन्स अप्रूवल, संकल्प मीन्स कंसेंट। ये पता नहीं एआई को कहाँ से इतना पावर आता है। सोर्स, अब सारे सोर्स खत्म कर दिया, पर एआई खुद जवाब देता है। एआई का हुँ, स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, देखो। कॉन्शियस कंसेंट mere passing thought, involuntary urges do not carry full karmic weight unless the mind actively endorse, approve, and commit to them. एंडोर्समेंट, कॉन्शियस चॉइस, ये है कर्म का बीज। तो सम्यक संकल्प भगवान बुद्ध जब बोलते हैं तो इस अर्थ में है कि योर अच्छा। कंसेंट या आपकी कॉन्शियस माइंड
अप्रूवल दे रही है ना, वही कर्म है, वही संकल्प है। भले बेहोश है या होश में है या उसको पता नहीं है, तीनों कंडीशन में वो अप्रूवल दे रहा है किसी चीज को या डिसअप्रूवल दे रहा है, हाँ बोल रहा है या ना हाँ। बोल रहा है ना, सही हम्म। बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है या डिटैच हो रहा है, ये बस इस साइड में जाना या उस साइड में जाना, इसी को बोलते हैं सम्यक संकल्प। हम्म। भीतर से तो उठ ही रहा है वो प्रेशर, पर आप उसके साथ जुड़ते हो, वही संकल्प है। कर्ता का जुड़ना, मैं का मेरे विचार के साथ जुड़ जाना, विचार और मैं का एक हो जाना ही संकल्प है। ओके। मैं को हटा दें तो विचार तो यूजलेस हो जाएगा फिर। हाँ, वो तो संकल्प भी हट जाएगा। हम्म। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कर्म की हाँ, थियरी। थोड़ा सा और मेरे मतलब इसने मुझे क्वेश्चंस में और डाल दिया है, और क्वेश्चन मैं फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ, बट अंदर अनक्लियर है कुछ मामला, ये मुझे समझ में आ रहा है, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही माइंड वर्ड्स में और सेंटेंस में। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? ये मैं का और जो है ना, अ, हम्म। वितर्ग संकल्प। वाला। संकल्प हाँ, वितर्क वाला। संकल्प वितर्ग। हम्म। हाँ, फिर वही आ जाता है, फिर कर्ता भाव कौन है यहाँ पर? कर्ता कौन होगा? क्या हमारी टेंडेंसीज करता है, या मैं करता है, ये कौन करता है? आई थिंक कॉन्शियसनेस जो है, हम्म। अनकॉन्शियस माइंड जो कॉन्शियसनेस को बनाती है, वही करता है, वही मन है, वही मैं हूं। मैं ही मन हूं, मैं ही करता हूं, सब मैं हूं, है ना। और मैं अनकॉन देखा जाए तो एक्चुअली में कुछ होता नहीं है ना, इट्स धुआं काइंड ऑफ थिंग, मैं हाँ तो हाँ, उसको। बट इट्स ए वॉइड, बट इट्स ए सेंटर। अप्रूवल का सेंटर होता है, हम केंद्र बिंदु तो होता ही है जो भी करते हैं। इस अनकॉन्शियस को डिसीजन लेने के लिए एक कॉन्शियसनेस की लाइट चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो वो मैं को बनाता है। इस मैं को हम्म। सब कुछ एक्सेसिबल होता है, बुद्धि, संज्ञा, परसेप्शन, सब उसको एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो हम्म। वहां तक अनकॉन्शियस को आना ही पड़ेगा कुछ कर्म करने के लिए, यही मैं हूं। चित्त मन को बनाता है, मन माने मैं, चित्त हम्म। मैं को बनाता है। प्रतीच्य समुत्पाद का कल्मिनेशन या क्रिस्टलाइजेशन माने मैं माने मन। और हम्म। कॉन्शियस अप्रूवल में जो बोल रहा हूं, उसमें मैं तो है ही, मैं के बिना कॉन्शियस अप्रूवल नहीं हो सकता। भले ही हम्म। आपने बेहोशी में किया, पर उसमें मैं तत्व है। हम्म। मुझे मच्छर ने काटा, वो हम्म। बोध रहेगा। मुझे मच्छर ने काटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वहां से बात शुरू होती हम्म। है ना। हम्म। तो वो डॉर्मेंट होता है फीलिंग, है ना। हम्म। पर वो जब कॉन्शियस हो जाती है तो मैं बन जाती है। वो फीलिंग ही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मच्छर काट हम्म। रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो फीलिंग है। वो पुराने हम्म। संस्कार के कारण फीलिंग आती है, और फीलिंग जब क्रिस्टलाइज हो जाती है तो मन बन जाता है, मैं तत्व बन जाता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो फीलिंग ही अब मैं बन जाती है। हम्म। और वो फीलिंग क्यों है? क्योंकि पिछले कर्म जब किया था उसमें मैं कॉन्शियसनेस जुड़ी थी। वो क्योंकि रिपीट हो रही है ना चीज, हाँ हाँ, वो हो गई है रिपीट, वो क्या बोलना चाहिए, पैटर्न बन गया है, वैसे पैटर्न, ही हाँ, अभी चित्त एक्सप्लेन वृत्ति या होगा। पैटर्न जो भी बोलो, हाँ। ये पैटर्न बन रही है, ये पैटर्न मे को बनाता है। और मे का अप्रूवल लेके करता खुद ही है। इट जस्ट वांट अप्रूवल ऑफ मे। इसको एक हम्म। हायर अथॉरिटी चाहिए, हायर अथॉरिटी जो ब्रेन से, बुद्धि से जुड़ी है। हम्म। जैसे आज सुबह ही किसी से मैं डिस्कस कर रहा था, तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ रहा, ठीक है। हम्म। तो अ, वे हम्म। कुत्ता पड़ा तो तुम्हारा शरीर को पहले पता चलता है, और कॉन्शियस माइंड को न्यूरो साइंस क्या कहता है, इट टेक्स 300 मिली सेकेंड ऑफ डिले टू इवन नो दैट इट इज डॉग। हम्म। आपका ब्रेन को 300 मिली सेकेंड का प्रोसेसिंग टाइम चाहिए टू डिसाइड कि इट इज डॉग।
यही ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली कहीं इसका एग्जांपल सुना था कि बॉडी को पहले पता चलता, ब्रेन को बाद में, क्योंकि फिर बॉडी एक्शन पहले ले लेती है। हम्म। तो कुत्ता हम्म। पड़ा है, ठीक है। अब हम्म। ये 300 मिली सेकंड तक इंतजार करेगी आपकी बॉडी, फिर आपको हम्म। बोलेगी कि ये कुत्ता है भाई, अब मैं भागू। है ना। वो हाँ। वो एक कॉमेडी सीन था ना। ऐसे ही। वो एक कॉमेडी सीन था ना, मैं बॉम्ब आता है, बॉम्ब पूछता है मैं फट जाऊं। वही वही। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भागने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। बहुत एनर्जी नहीं, प्रिपरेशन चाहिए। आपका हाँ। हार्ट आपका हार्ट को बहुत फास्ट पंपिंग करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, शुगर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ चाहिए ना। हाई तो ब्लड वो प्रेशर बॉडी ऑलरेडी सारा प्रोसेस करके कर रखती दे। है, वो माइंड का जो है वो अप्रूवल नहीं चाहिए उसको। तो तीनों चीजें अनकॉन्शियस माइंड में पहले हो जाती है, वेदना, संज्ञा, हम्म। संस्कार। हम्म। और फिर क्या होता है, उसी एग्जांपल को ले, मेरे पीछे कुत्ता पड़ा, मैंने देखा पीछे और भागने लगा। एक्चुअली भागते भागते 300 मिली सेकंड के बाद मुझे पता चला अच्छा कुत्ता है, भागो। तो मैं अप्रूवल दे रहा हूं, और मुझे क्या लगता है बेहोशी के कारण कि ये मैंने डिसीजन लिया था भागने का। हाँ, नहीं ये ऐसा ये नहीं। गैप ये गैप को मैं नहीं देखता हूं, मेरे को हमेशा लगता है कि ये मेरा डिसीजन है, जबकि कोई डिसीजन मे का होता ही नहीं है। हम्म। बस वो बोलता है भागो, हाँ भागो। और लगता है क्या कि मैंने बोला था भागने का। होता ऐसा है कि वो पूछ रहा है भागो और तुम बोल रहे हो हाँ। एक सेम एग्जाम्पल उसका भी है ना, रस्सी का और सांप को देख के। हाँ वो भी है। वो एक तो उपनिषद बहुत में सुना हुआ है हाँ इसका वो मैंने। बहुत पॉपुलर है एग्जाम्पल। हाँ। पर ये एग्जाम्पल में मैं इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसमें एक्शन भी है। हाँ। वो तो सिर्फ परसेप्शन की बात है, इसमें तीनों आ गई। परसेप्शन की, और वो एकदम जो बॉडी में चेंजेस आते हैं बस वहीं तक होता है, भागते नहीं है, एक डर फीलिंग आ जाती है बस। नहीं, भागना भी ऑलमोस्ट हो जाता है। हो जाता है। हाँ ऑलमोस्ट हो जाता है। अच्छा। पर वो गैप तुमको दिखती नहीं है। हाँ। ठीक है। और पता बाद में चलता है। मैं जब शिविर में था तो बाहर एक पिकॉक, बहुत बहुत नज़दीक में, मेरे सेंटर के, मेरे रूम के बाहर में जब ध्यान करने बैठा था तो रूम के बाहर एक पिकॉक आया। पिकॉक तो उसने इतनी खतरनाक साउंड किया, बहुत प्यारा सा हमको पिकॉक का आवाज लगता है ना, टेहू टेहू टेहू। हम्म। दूर से बोलता है, इसलिए इतना पास आके बोले ना तो तुम डर जाओ। अच्छा। तो उसने आवाज की टेहू, तो मेरे पूरे शरीर में भय के संवेदना फैल गई, भय की एक हम्म। लहर फैल गई। हम्म। वो मैंने देखा, एक गैप को भी देखा। अरे ये तो पिकॉक है। अरे ये तो हम्म। पिकॉक है। पिकॉक का फीलिंग क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना। कोई हम्म। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। पर फिर भी मेरा शरीर में मैंने देख रहा हूं कि पूरा शरीर में भय की लहर क्यों है? क्योंकि जब उसने दूसरे वे में ले लिया उसको। हाँ, क्योंकि और मैंने ये गैप भी देखी कि भय की लहर पहले आई और फिर मुझे पता चला पिकॉक। हाँ। और मुझे ऐसा लगा कि पिकॉक है जानने के बावजूद भी मैं क्यों डरा। तो ये तो जंगल वृत्ति हो गई ना, उसको हाँ तो अपनी बॉडी बचानी है उसे हाँ। तो। अनकॉन्शियस माइंड इतना प्राइमोडियल होता है कि उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि ये पिकॉक है। वो बस लाउडनेस को डिटेक्ट करता है कि बहुत लाउड साउंड है तो डरना है। वो प्राइमोडियल प्रोसेसिंग है उसकी, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है, फास्ट होता है, उसको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है, इसलिए वो हम्म। प्रिसाइज डिसीजन कभी नहीं लेता। इसलिए तो मन को बनाया गया कि मैं तो भाग रहा हूं, तू देख कि भागना सही है कि नहीं। तो पता नहीं बाहर बॉम्ब भी फट गया हो, है ना। हाँ। तो शरीर तो पूरी भय की लहर फैला के ये कहना चाहता है कि उठ जा, ध्यान छोड़ और देख वहां जाके। और हम्म। 300 मिली सेकंड के बाद मैं कहता हूं अरे ये तो पिकॉक है, पिकॉक से क्या डरना। तो मैं हम्म। बैठा ही रहा, मैं नहीं हिला। तो ये कौन? डिसीजन माइंड ने ले लिया, मन हाँ ने ले लिया। हाँ, तो मन का डिसीजन था। हम्म। कॉन्शियसनेस मन को बनाया है, इसलिए कॉन्शियसनेस ने अपनी हेल्प के लिए मन को बनाया है, और मन ने खुद को बॉस मान लिया। हाँ। है ना। वो सब कुछ अनकॉन्शियस के पास है, वेदना, संज्ञा, संस्कार। और वो ही वर्लपुल होके, कभी लगता है कि बम फटा होगा, कभी लगता है कि बाहर लाइन भी आ सकता है, अनकॉन्शियस बहुत फास्ट ये सब प्रोसेस कर रहा है। और 300 मिली सेकेंड में मन को भी बना रहा है, मन को भी पूछ रहा है तू भी काम कर, तू भी चेक कर कि ये क्या है, मैं भी चेक कर रहा हूं, दोनों साइमल्टेनियस काम कर रहे हैं। मन बोलता है अरे ये तो पिकॉक है, पर मन को बहुत टाइम लगता है। मन इज वेरी स्लो, 1000 टाइम्स स्लोअर देन अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड सुपर कंप्यूटर है,
और वो अनकॉन्शियस माइंड जो है बॉडी से कनेक्टेड है बॉडी से कनेक्टेड है, प्राइमरी। बॉडी से कनेक्टेड है, और वो इंटेलिजेंट नहीं है, बट फास्ट है वो। क्योंकि वो मशीन जैसे काम कर रहा है, हाँ मशीन को कोई ब्रेन नहीं होता या हाँ, उसमें इंटेलिजेंस नहीं होती है। इसीलिए उसने ब्रेन बनाया ना, हम्म। कि ब्रेन से काम करवाऊं, पर ब्रेन को टाइम लगता है, वो जानता है, तो खुद डिसीजन ले लेता है। कैसे डिसीजन लेता है? इस मन को देखता है, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो खुद को तैयार कर लेता है। अच्छा ये है, इट तो इज ये तो सारा लर्न। कुछ डिपेंड हो गया ना, किसी इंसान का मन कैसा है। हाँ, मन, और उसके संस्कार कैसे है, वो उसके हाँ। माँ बाप ने उसको क्या ट्रेनिंग दी है, तो उसका मन बन रहा है। उसको गलत को गलत, सही का सही को ठीक से समझाया है, तो वो मन उसका ओपन बना है। किसी का मन क्लोज होता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध बोले मनोपुब्बं गमा धम्मा, मन सर्वश्रेष्ठ है, हम्म। मन प्रधान है। क्यों मन प्रधान है? क्योंकि मन ही इस अनकॉन्शियस चित्त को ट्रेन करता है। चित्त को ट्रेनिंग चाहिए, और ट्रेनिंग के लिए उसने मन को बनाया, और मन को पावर दिया है बुद्धि का, हम्म। कि तू कहीं से भी शब्दों के सहारे से, कंसेप्ट के सहारे से, चित्त कैन नॉट अंडरस्टैंड कंसेप्ट, माइंड, मन कैन अंडरस्टैंड कंसेप्ट, लैंग्वेज, एवरीथिंग। इट इज हम्म। कॉम्प्लिकेटेड। हम्म। Unconscious mind is simple, it cannot be complicated, and that's why it has made a separate department called मन। और मन माने मैं फिर दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि मैं आता है तो मेरे को लगता है मैं ही बॉस हूं, और सच में वही हम्म। बॉस है। पर हम्म। वो खुद को बॉस मानता है, इसलिए वो दुखी होता है, क्योंकि सच में डिसीजन उसका है, पर करने वाला अनकॉन्शियस माइंड है। ये ये हम्म। ये पैराडॉक्स नहीं समझते लोग, मतलब हम्म। कि इट्स ए 50-50 का मतलब बैलेंस है। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा 50% ही है, और तुम्हारे पास ट्रेनिंग का पावर है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। डिसीजन का पावर तो अनकॉन्शियस माइंड के पास ही है। यू कैन एडवाइज, मतलब प्रधानमंत्री हो, राजा होता है, उसका मंत्री होता है, सब कुछ हम्म। मन, इनडायरेक्टली मंत्री के पास ही पावर है, हम्म। पर डायरेक्टली तो राजा के पास पावर है ना। वो हम्म। राजा कभी भी बिगड़ सकता है, पर हर डिसीजन के लिए वो मंत्री को पूछना पड़ता है, क्योंकि उसकी समझ कुछ नहीं है। तो ये हम्म। राजा मतलब अनकॉन्शियस माइंड, एंड मन मतलब उसका प्रधान। हम्म। ऐसा, तो ये इस प्रधान के पास राजा का माइंड बदलने की ताकत है, बस वही कर सकता है। राजा के डिसीजन को ओवररूल नहीं कर सकता, अंतिम निर्णय तो राजा का ही है। बट मन राजा को चेंज कर सकता है ना, चेंज कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, और मोटिवेट कर जिसका मन सकता है। जितना अच्छा होगा उसका राजा उतना बढ़िया ट्रेंड हो जाएगा। हाँ बस, वो सही तरह से राजा को ट्रेन करेगा, तो ये राजा हम्म। सम्राट बन जाएगा। हम्म। और राजा को भी अपने विश्वास में लेना है, सिर्फ सिखाना नहीं है, समझाना नहीं है। उसको हम्म। ट्रस्ट रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। राजा को भी लगना चाहिए कि मेरा मंत्री मुझे प्यार करता है। हम्म। तो ही ये कॉम्बिनेशन मंत्री और राजा का ऐसा पावरफुल बनेगा कि सम्राट बन सकता है, चंद्रगुप्त की तरह। हम्म। चाणक्य चाहिए उसके लिए ऐसा। मन को चाणक्य बनाना पड़ेगा। हाँ, चाणक्य कैसे भी करके सम्राट से ही काम करवाए, है ना। गॉट इट, ये नया अंडरस्टैंडिंग मिली है इस बार। और कोई मतलब कंफ्यूजन? नहीं, अभी मेरा नहीं है। बाकी स्मिता जी और हाँ स्मिता जी, प्रीतम जी। प्रीतम जी आपको तो कोई सवाल नहीं है, स्मिता जी को आपको भी सवाल नहीं है, समझ में आया ना, इतना बोल दो। जी सर, समझ में आया। हम्म, हाँ बोलिए। मुझे ये जानना है कि अगर सपोज कोई गलती हुई है तो मात्र रियलाइजेशन से वो ये हो जाता है उसका, मतलब नील हो जाता है उसका, या कुछ उसके लिए कुछ करना होता है, जैसे कोई परिमार्जन, जैसे अगर कुछ होता है कर्म हमसे, तो सिर्फ उसका रियलाइजेशन इनफ है या नहीं, या नहीं, वो रियलाइजेशन, डिपेंड करता है? रियलाइजेशन इनफ नहीं है। रियलाइजेशन इट्स ए बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यस यस। एक नई धर्म चक्र प्रवर्तन आप कर रहे हैं, संसार चक्र को उल्टा घुमाने की स्टार्ट है वो।
ये नया बीज बन रहा है, वो धीरे 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 परिणाम तक जाएगा। अभी परिणाम शुरू नहीं हुआ, केवल रियलाइजेशन पे बैठ जाओगे तो नहीं बनेगा, उसको संस्कार बनाना पड़ेगा, फीलिंग तक जाना चाहिए। हाँ जी, संस्कार तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर एक बार रियलाइज होगा, फिर वही गलती होगी, फिर रियलाइज होगा, फिर करो, दूसरा कर्म बनेगा, वो तो हैबिट, हाँ तो वो तो बदलना ही हाँ। होगा, मतलब तो उसके लिए तो एक ब्रेक इवन संस्कार एक चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जहां पुराना संस्कार और नया संस्कार इक्विवेलेंट हो जाए, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैं रियल टाइम में भी अब आहा मोमेंट आ रही है, मैं करते वक्त ही अच्छा। सजग हो रही हूँ। तो ये आपका रियलाइजेशन मतलब अब प्रज्ञा में हाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन तब पूरा होगा जब भीतर से जो रूट कॉज है ना वो बदले। जी वो जो जी। इंटेंशन है ना कि मान लो हाँ। मच्छर को मारने का इंटेंशन, वो केवल ना हम्म। बदले, उसके पीछे का मूल कारण है ना कि वहां आपकी पैनी नजर होनी चाहिए कि मूल कारण क्या है, कि मच्छर मुझे काट रहा है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो अच्छा। वो फीलिंग है ना मच्छर के काटने की, जी। वो फीलिंग तक आपको पहुंचना है। वहां अगर आप रुक गए, है ना, और वहां जी। पे आपका संकल्प उठा कि मुझे मच्छर को नहीं मारना है वाइल फीलिंग द पेन, हम्म। तो अब जाके ये आपका कर्म बंधन टूटना शुरू होगा। जी। अर्जुन को कृष्ण ने बोला था ना कि युद्ध कर, उस बात को समझना चाहिए। मुझे बहुत बहुत लोग पूछते हैं, मैं बोलता हूं व्यवहार ये भीतर की बात है, व्यवहार में तो व्यवहार करना ही है। अपने आप को फिर जैनिज्म की तरफ मत जाइए, मतलब अति मत कर दीजिए। जी। कुछ भी करने की अति नहीं करनी है, थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन जो हो सकता है, उसके अलावा परिवर्तन में बहुत सोच विचार नहीं करना चाहिए। दिक्कत तो आती। ये समझते हुए मारना है कि देखो मनुष्य जन्म लेते हुए भी मुझसे ये कर्म करने पड़ रहे हैं, है ना। ये जन्म लेना कितना दुष्कर है। आप जो खाते हो राइस, हाँ। आप जो राइस खाते हो उसके पीछे कितने जीव मरते हैं आपको मालूम है। अच्छा। वो फार्मर जब फार्मिंग करता है, जमीन को हम्म। खोदता है, तो कितने जंतु मरते हैं। अच्छा। वो जो प्लांट पैदा हो रहा है उस पे वो छिटकाव करता है दवाई, हम्म। तो कितने जंतु हाँ, मरते हैं। कीटक जो। हैं, वो जो फार्मर है वो अपने बच्चों को भूखा रख के अनाज बेच रहा है, हम्म। वो अनाज आप पैसा दे के खरीद रहे हो। पूरी सिस्टम को देखोगे तो पाप के अलावा हम कुछ करते ही नहीं है यहाँ पे। तुम जो राइस खाती हो वो भी अच्छा। पाप है। तो अच्छा। कहां तक जाओगे। मर्यादा तुमको, बाउंड्री तुमको बनानी जी। है ना। और जी। बाउंड्री बाउंड्री अपनी अनुकूलता से बनानी है। बाउंड्री बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है चेतना, भीतर का जी। इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। जी। अगर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है खाने को, ठीक है, तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा। बकरा है आपके सामने, काटना है, मारना मारना है, उसको खाना है। मनुष्य इंपॉर्टेंट है कि बकरा। हम्म। ठीक एक है। बार ऐसे भगवान से भी एक सवाल पूछा गया था सैनिक के द्वारा कि हाँ हाँ। मतलब अगर सैनिक संघ में आते हैं तो फिर ये कौन बॉर्डर की रक्षा रक्षा कौन कौन करेगा, करेंगे, ऐसे राज्य की एग्जैक्टली रक्षा कौन एग्जैक्टली। वो तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। अर्जुन ने करेगा। अर्जुन ने गीता का प्रश्न पूछा कहाँ पे। अर्जुन ने क्या कहा कृष्ण को कि मुझे यहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच में खड़े रहना है। बड़े ताव में आके पहुंच गया, कृष्ण ले भी गया। और अब सेनाओं को देख रहा है यहाँ तो सब मेरे भाई है। अब उसके गात्र शिथिल हो रहे हैं, और अब उसको डर लग रहा है कि ये मैं पाप कर रहा हूं। तो जी। कृष्ण क्या बोलता है, तू कायर है। यहां से बात शुरू होती है। अच्छा। कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, तू कायर है, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है मारना। जी। तो स्वधर्म को कभी नहीं त्यागना, अपने कर्तव्य को तो निभाना है। ये प्रथम कर्तव्य, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। व्यवहार में तुमको जो भी करना पड़े,
किसी को मारना पड़े, लड़ाई झगड़ा करना पड़े, तो वो व्यवहार क्षेत्र की सच्चाई है। ठीक है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे घर में आके कचरा डाल रहा है तो तुम प्यार से थोड़ी बात करोगी, जी नहीं। डांट डपट के ही बात करोगी ना। सत्य यही है, तुम यहाँ पे इतने सवाल पूछती हो, व्यवहार में तुम वही डिसीजन लोगी जो तुमको ठीक लगेगा। सत्य है कि नहीं? जी। तो व्यवहार के निर्णय लेने का अधिकार तुमको ही है। तुमको ही डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो डिसीजन लेते समय ये धर्म बीच में नहीं लाना। अच्छा। वो डिसीजन लेते समय हो सके उतना कम तकलीफ किसी को हो, ये भाव होना चाहिए। जैसे एक बड़ा संत था, वो बुच्चर था, वो मटन काटना उसका कर्तव्य था ना, वो मटन काटता था और संत बन गया था। तो वो तो क्या पाप कर रहा था? नहीं, वो क्या बोल रहा था कि मैं जब भी बकरों को काटता हूं तो मैत्री भाव से काटता हूं। कोई और काटता तो इस तरह से नहीं काटता जितना मैं काटता हूं। जब मैं काटता हूं तो बकरे को बहुत कम तकलीफ होती है, क्योंकि मैं बहुत प्रिसीजन से काटता हूं, मैं बहुत प्यार से काटता हूं, इस तरह से काटता हूं कि बकरे को कम तकलीफ हो। और दूसरे बुच्चर तो ऐसे नहीं है, दूसरे बुच्चर काट देते हैं। मैं काटता नहीं हूँ, मैत्री भाव भी रखता हूँ भीतर से, और बाहर भी इतनी स्मार्टनेस रखता हूँ कि बकरे को कम से कम तकलीफ हो। मैत्री भाव में क्या डायलॉग हमें खुद को देना चाहिए? डायलॉग तो यही है, इन्वाकेशन है। डायलॉग तो एक क्या बोलता है, बहाना है, कुछ भी। हाँ, मतलब क्या थॉट देनी चाहिए वो हाँ मैं कि पूछ रही हूँ। तेरा मंगल हो। जी। जिस प्राणी को मार रहे हो, एक बात समझ लीजिए, आपकी प्रेजेंस में वो मर रहा है ना, वो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि और प्राणियों के पास और कोई चारा नहीं होता है, वो कभी मनुष्य नहीं बन सकते। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों को भी मैत्री देनी चाहिए, क्योंकि हम्म। पूर्वज के पास भी पावर नहीं होता है। एक बार अगर तुम प्राणी बन गए ना, सिवाय के कुत्ते, जो मनुष्यों के इर्द गिर्द जो प्राणी है, उसके अलावा जंगल के प्राणी अगर तुम बन गए तो वापिस आना मुश्किल है। हम्म। मनुष्य का संग इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कुत्ते बिल्ली और ये जो कौवे वगैरह होते हैं जो मनुष्य के साथ रहते हैं, वही मनुष्य बन सकते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि मनुष्य के प्रेजेंस में मरते हैं, इसलिए मनुष्य बनने की संभावना है। बाकी प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए ये संभावना नहीं है। तो अगर तुम मैत्री भाव से मारते हो तो उसका कल्याण ही है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जी। यूट्यूब में रखूंगा तो कोई मेरे पे गुस्सा भी कर सकता है। तो दोनों दोनों बहुत। तरह से मैत्री भाव रखना है कि देखो ये कितना दर्दनाक जीवन है। मैं ऐसे कोई कर्म ना करूं जिससे मुझे प्राणी बनना पड़े, और इस प्राणी जो मर रहे हैं मेरे कारण, उनको भी मैं अपनी मैत्री देता हूं, मतलब उनका मंगल हो, उनको अच्छा जन्म, मनुष्य जन्म मिले, ऐसा भाव करते हुए मारना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं बता रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी केवल मेरी है, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा तो लोगों को नहीं पसंद आएगा ये बात। जी नहीं, ये प्रैक्टिकल है क्योंकि फिर कर ही क्या सकते हैं ना कुछ। हाँ, हाँ, या तो आप फिर, और कोई हाँ, या तो आप फिर, और कोई रास्ता ही नहीं है तो क्या हाँ, होगा। हाँ, तो जीवन के हर एक क्षेत्र में व्यवहार के डिसीजन व्यवहार से ही लेने, है ना। जी। हर एक क्षेत्र में क्या करना है वो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। कोई संत बोलता है इसलिए नहीं, जी। आपका डिसीजन होना चाहिए, और आपके प्रथम धर्म को फ्रंट में रखते हुए। जी। और हाँ। भीतर का धर्म यही है कि आपके भीतर का इंटेंशन प्योर होना चाहिए। आप मारने के लिए नहीं मार रहे हो, क्रोध में आके नहीं मार रहे हो, ये आपकी साधना है। आप क्रोधित होके ना मारो, करुणा से भर के मारो, बस ये कर रहे हो। तो भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं, चेतना अहम वदामि कम्मम, मैं चेतना को ही कर्म कहता हूं, ऐसा भगवान बुद्ध का स्टेटमेंट है। आप देखिए मेरे भीतर की चेतना कौन सी है, मेरे भीतर मैत्री है और मैं मार रहा हूं, तो कर्म कौन सा बनेगा? हाँ। मैत्री का ही बनेगा। अच्छा, कि वो अगर कुछ आता है इसमें तो मैं वही बोलती हूँ कि मंगल हो, बस, बस, इस बस। बेचारे का मंगल हुआ, ऐसा ही बोलती हाँ, रहती। मंगल हो, मंगल हो, और क्षमा भी मांगो, आई एम सॉरी। हाँ। देखो, इसीलिए जी हमें, बिल्कुल। मनुष्य जन्म लेते हैं तो अब जो करोड़ों जीवों की हम हिंसा करते हैं, हम श्वास भी ले, इसीलिए तो जैन लोग यहाँ पे वो कपड़ा डालते हैं, क्यों?
वो जो जी, व्हाइट क्लॉथ डालते हैं, वो उसका कारण पता है ना क्योंकि आपको? छोटे-छोटे जर्म्स वो मर ये ना हो। मर जाते हैं। वो जमीन के नीचे की चीज नहीं खाते, क्योंकि उसमें भी बहुत जीव, उखाड़ने में जीव मर जाते हैं। हुँ, तो कहाँ तक जाओगे ये आपको तय करना है। लक्ष्मण रेखा तो आपको बनानी है ना। और अगर मैं रोज आपको सुनाऊं, बार बार मैं आपको बोलूं कि आप हमारे श्वास लेने से बैक्टीरिया मरते हैं, श्वास लेने बैक्टीरिया, तो आप भी तो फिर परिवर्तित हो जाओगे और आप फिर दुखी होने लगेगे। अरे अरे अरे, मेरे कारण बैक्टीरिया मैं मर रहे साँस कैसे लूँ? ऐसे होगा। हैं। लूँ या ना लूँ? लू या ना लू। हुँ, एक खाना भी जी, कैसे खा रही हो तुम? तुमको दुख नहीं होता खाना खाते समय? एक कौर भी तुम खाती हो, इसमें कितने जीवों का मौत छुपी है। जीवो जी, जीवस्य भोजनम, संस्कृत में कहते हैं जीव ही जीव का भोजन है। अच्छा, यहां शिकार किए बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। और इसीलिए हमें मुक्ति की ओर जाना है। ये इसको भी धर्म संवेग बना दो। देखो, जीवन कितना दुष्कर्मों से बना है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा फिर से मनुष्य या निचले योनि में जन्म। जी, ये धर्म संवेग बढ़ाना चाहिए कि मुझे मुक्ति चाहिए, ये कारण है। इसको आलंबन बना दो निर्वाण का, कि जी, अब तो मैं कर रही हूं, पर मुझे अब नहीं फिर इस दुनिया में आना और ऐसे कर्म करना कि मुझसे किसी की हत्या हो या मेरे जीवन का आधार किसी की मृत्यु हो। मैं नहीं चाहता है। इस दिशा में निर्वाण की ओर मोड़ दीजिए ना इस संकल्प को, हुँ, इस अनुभव को, कि देखो कैसा है ये जीवन, है ना। तो आपने निर्वाण की ओर रुख कर दिया, इसे अनुभव को ट्रांसफॉर्म कर दिया कि भाई देखो, यहाँ तो मनुष्य का जन्म लेने के बाद भी हत्या हत्या ही हत्या करनी पड़ती है, जीने के लिए हत्या करनी पड़ती है। जी, मैं नहीं चाहता ऐसा जीवन फिर से मिले। कम से कम मैं देवलोक में जाऊं, भले मुक्ति ना, संपूर्ण मुक्त ना हो तो कम से कम देव सुगति हो। सुगति हो, ऐसा। जी, तो इसको ट्रांस नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड सम्यक संकल्प। ये सम्यक संकल्प है। जी, बिल्कुल। प्रीतम जी, आपका क्या कहना है? हाँ जी। क्या आप? मेरा कुछ कहना नहीं है, मैं सिर्फ सुन रहा, आई एम गुड लिसनर, समझे क्या। ठीक। मुझे अगर कहा गया है बुद्ध ने हम्म, मंगल सूत्र में, महामंगल सूत्र में, असेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमूतमम्। साधु तो साधु। मैं उसके अर्थ को अपने में उतारने की कोशिश करता हूँ। हम्म, बस यही ये मेरा काम है। ये मंगल धर्म दूसरा है। कोई फिलोसॉफिकल बोले या कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में बोले, उससे मुझे कोई ज़्यादा सरोकार नहीं। मैं अपने आप को और अपने मन को शुद्ध करना चाहता हूँ। जी जी। किसी के विरुद्ध में कुछ गलती निकाल के कमेंट्स करके, इट इज़ नन ऑफ माय बिजनेस। साधु साधु साधु। ठीक ओके, है छाया थैंक जी, यू। और कोई क्वेश्चन? तो ओके हम कंक्लूड करें? जी सर। हाँ छाया, जी, हाँ हाँ ठीक जी, है, ठीक। जी, थैंक यू। मंगल। क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? धर्म और विपश्यना के गहरे अर्थ को उजागर करने वाले और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, एआई और एल्गोरिदम के इस शोर में आध्यात्मिक और सार्थक जानकारी को आप तक पहुंचाना एक चुनौती है। यह तभी संभव है जब आप जैसे साथी इस यात्रा में साथ दें। अगर यह वीडियो आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ पाया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि अन्य जिज्ञासुओं तक भी ये पहुंच सके। सबका मंगल हो।